वंस अगेन मैं अपनी फेवरेट हूँ, अगर आप नहीं है तो आज के प्रोग्राम के बाद आप अपनी फेवरेट बन ही जाएंगी, क्योंकि आलिया कुछ हमें मेकअप टिप्स बताएंगी। हमारे पास हमारी वॉलंटियर मौजूद है, इनके ऊपर हम बेस जो है लगाना आपको बताएंगे, और थोड़ी सी इन्होंने लिपस्टिक लगाई है वो भी वाइप ऑफ करेंगे। टिश्यू हमें जरा दे दीजिएगा। किश्वर मौजूद है, किश्वर के लिए क्लैप हो जाए प्लीज। जी आप शुरू करें आलिया, आप साथ साथ बताती जाए। आजकल आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा पसीना आता है। आपको ऐसी बेस बताएंगे जिससे आपको पसीना भी नहीं आएगा और आपकी बेस में क्रैक भी नहीं आएंगे। आप देखते रहिएगा कि किस तरह से ये बेस अप्लाई कर रही हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं आलिया कि इनकी जो स्किन आपको देख के क्या लग रहा है, ड्राई है? अपना ख्याल ये रखती हैं कि नहीं? ये ख्याल तो बिल्कुल नहीं रखती। हाँ। लेकिन इनकी टू टोन है स्किन, कहीं से डार्क है, कहीं से इनकी स्किन वाइट तो नहीं कह सकते। हाँ। लेकिन टू टोन है इनकी स्किन। सही। इसके लिए इनको चाहिए कि ये पॉलिशर और फेशियल वो ज़रूर लें। चाहे मंथ में एक दफ़ा लें। वो स्किन के लिए बहुत अच्छा कि डेड स्किन सारी उतर जाती है, और गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है कि आप फेशियल और स्किन पॉलिशर लें। अच्छा, दूसरा जो सबसे जो कॉमन मिस्टेक है जो मेरे ख्याल में इन्होंने भी की हुई है, जो ऑब्वियसली अवेयरनेस नहीं आपको होती इस वजह से, पिंक कपड़ों के ऊपर उन्होंने पिंक और रेड टाइप आई शेडो लगाया हुआ आई थिंक, और जिसको मैनेज करना ज़रूरी होता है। क्यों आलिया, अगर मैनेज ना करें तो वो फिर सही नहीं लगेगा। सही नहीं लगेगा। और लाइट पिंक इसके साथ होना चाहिए था, क्योंकि आजकल गर्मियों की वजह से बिल्कुल हल्का मेकअप ही अच्छा लगता है। और इन्होंने लिपस्टिक बहुत डार्क लगाई हुई है जो कि इन कपड़ों के साथ सही नहीं लग रही थी। बिल्कुल सही। इनको वैसे क्या लिपस्टिक लगानी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो कलर्स पहने हैं उसके में तो बहुत कुछ पिंक लिपस्टिक लेनी चाहिए थी इसके साथ। हाँ, बेबी पिंक ना, बेबी पिंक। हाँ। और साथ में इनकी जो बेस है इसको आप पानी के साथ करेंगे? पानी के साथ करूंगी, इसके बेस के बाद मैं अप्लाई करूंगी उसको। लेकिन आलिया प्रॉब्लम ये होती है कि आम जो लड़कियां हैं उनको जो ये हमारी जो स्टिक होती है, टीवी स्टिक होती है, वो उनको अप्लाई करना, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या टिप हो सकती है कि घर बैठी औरत भी जो है इसको कर ले? क्योंकि मैं और आप, हम तो एक्सपर्ट हो चुके हैं। हम तो रेज़ अप कर करके इतना एक्सपर्ट हो गए कि हम तो आंखें बंद करके भी ना ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है। देखिए अभी ये मेरी लड़की जो है वो हाथों से कर रही है, इसलिए कर रही है कि ताकि उनको पता चले कि घर में बैठे हुए भी आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप स्पॉन्ज यूज़ करने के बजाय टिप के साथ अपनी इसके साथ आप सारी बेस लगाएं, और ख़ास तौर पे आंखों के नीचे। ठीक है। क्योंकि आईज का ये होता है एरिया कि ये आप लोग छोड़ देते हो, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन ठीक नहीं लग रही होती। फंक्शन पे मैं अक्सर देख रही होती हूँ। और दूसरा वाइट बेस आप बिल्कुल ना लगाइएगा। वाइट बेस की वजह से आपका सारा मेकअप ख़राब लगना शुरू हो जाता है। ठीक है। और सॉफ्ट मेकअप बिल्कुल कोशिश करें कि सॉफ्ट मेकअप होना चाहिए बहुत ज़्यादा। आइज़ का भी और लिपस्टिक भी, आजकल पीच कलर बहुत इन है और ये बेबी पिंक बहुत इन है, ये लिपस्टिक आजकल यूज़ करें आप। मेरी नज़र में आलिया वो मेकअप, वो चीज़ जो आप कैरी कर सकें। बहुत सारे लोग लाउड मेकअप भी कैरी कर लेते हैं, लेकिन अगर आपको आता हो करना तो आप लाउड मेकअप करके उसको कैरी, लेकिन ऑब्वियसली दिन के टाइम पे नहीं, रात को अगर आप करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, और प्लीज बेस जब आप लगाएं तो गर्दन पे, हाथ पैर सब पे लगाएं, जरूर लगाएं। मुंह नहीं सिर्फ होता, गर्दन भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब आप फिर पिक्चर्स खिंचवाते हैं तो वो इतनी खौफनाक सी कोई चीज सामने नजर आती है कि दूल्हा भी परेशान हो जाता है। अच्छा, जहाँ पे पिक्चर्स की हम बात करें, वहाँ पे आज हम आपको प्रोफेशनली बताएंगे कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, व्हाट इज इन, व्हाट इज आउट। फोटोग्राफी की बात करें तो ये भी एक ऐसा प्रोफेशन है, ये भी एक ऐसा एरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका भी ध्यान देना, खासतौर पर शादी ब्याह की बात करें। सो आज इस वक्त हमारे साथ जो स्टूडियोज में शख्सियत मौजूद है, मैं पर्सनालिटी उनको भी बुलाऊंगी, लेकिन अगर इनकी बात करें तो बहुत कम अरसे में इन्होंने बहुत अपना एक नाम और मकाम बनाया, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड फोटोग्राफर्स ऑफ पाकिस्तान। इरफान एहसन हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी कुछ हम क्लिप्स भी दिखाएंगे, एंड ही इज डन ह्यूज वेडिंग्स एंड ही इज कवर्ड अ लॉट ऑफ ह्यूज वेडिंग्स। उनके हवाले से उनके एक्सपीरियंस एंड डूज एंड डोंट्स कि वो जो फोटो सेशन होता है ना, ये वाला जमाने वाला, ये एक था, ये एक मैंने ये भी देखा। अच्छा जी, आलिया से आप सवालात भी कर सकते हैं, क्या सवाल करना चाहेंगी ये साथ आपकी जो बैठी है? अस्सलाम वालेकुम। आपका टॉपिक आज का बड़ा ज़बरदस्त है। हम अपने प्यारों के प्यार में अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, लाइक हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड्स, हमारे पेरेंट्स। तो जब हमारे विद द टाइम बीइंग स्किन जब हम केयर नहीं कर पाते, इग्नोर कर देते हैं, तो हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, वो ग्लो नहीं आता। उस ग्लो के लिए फिर हम बहुत सारी एफर्ट्स करते हैं, लेकिन रिजल्ट सामने नहीं मिलते। तो आप ये जानना चाहती हैं कि रिंकल्स के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? डेफिनेटली। ठीक है जी, आलिया बताइएगा। रिंकल्स के लिए ऐसा है कि आप लोग आजकल मास्क मिल रहे हैं जो हम लोग फेशियल में यूज़ करते हैं, वो मास्क यूज़ करें। 15 डेज़ के बाद
आपके रिंकल्स भी ठीक हो जाएंगे। एक हाई फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप 15 डेज़ के बाद पार्लर्स में आते हो तो हम हाई फ्रीक्वेंसी करते हैं, जिसकी वजह से आपके रिंकल ख़त्म हो जाते हैं। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि आप लोग अपने आप को छोड़ देते हो और फिर हस्बैंड जो है वो इधर उधर पता ही इधर उधर हाँ, देखते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप का बहुत ख्याल रखें। अच्छा, मजे की बात है हस्बैंड की वजह से ही वो छोड़ती हैं केयर करना कि हस्बैंड को खाना दे दो टाइम हाँ, पे, कपड़े हाँ, लेकिन और वही फिर इग्नोर गलत है ये बड़ा खतरनाक बात है। अच्छा वैसे इरिस, जब आपकी इंशाल्लाह शादी होगी तो अपना ख्याल रखना छोड़ोगी या किस तरह मैनेज करोगी चीज़ों को? आई बिलीव कि देखें अभी मतलब जो भी सिंगल है उसको देखने के लिए कोई नहीं है ना। हम लोग अभी अपना ख्याल रख रहे होते हैं कि जी शादी होनी है, अपना ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो। और जब कोई होता है देखने के लिए सुबह दोपहर शाम रात, जिसके लिए आपने बनना है संवरना है, जब वो आ जाता है लाइफ में तो आप अपने आप को छोड़ देते हैं कि अब तो शादी हो गई छोड़ दो। तो इट्स नॉट दैट। जब कोई आता है जो प्यार से देखता है, आपको सराहता है, आपके सरापे को देखता है, तो फिर तो आपका हुस्न और दोबाला हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही। अपना ख्याल तो रखना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। आप टाइम मैनेजमेंट, आपको पता है ये बच्चों का टाइम है या हस्बैंड का टाइम है, आपका अपना टाइम है। यू नो व्हेन यू गिव प्रायोरिटी टू वन थिंग तो दूसरी चीज नेग्लेक्ट हो जाती है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए कि आपने किस चीज को कितनी प्रायोरिटी देनी है और कितना टाइम देना है। अच्छा मुझे बताएं, आप में से कितनी खवातीन ऐसी बच्चों के पैदा होने के बाद आप लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए हो, कोई साहिल समंदर कराची में जो है वो तो आप ही बता सकती हैं, लेकिन शादी के बाद रोमांस खत्म हो जाता है? हाँ, कैसे? मैंने सुना है बहुत सारे। हाथ खड़ा करके बताएं। ये देखिए पीछे 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 खत्म हो जाता है वाकई में। सारा टाइम तो बेबी के लिए होता है। तो लॉन्ग ड्राइव पे जाती हो या नहीं? बिल्कुल भी मेरी तो ड्राइव वैसे बहुत होती काम के सिलसिले में, लेकिन ये कि जिस तरह से अकेली जाती थी पिकनिक डिनर्स वगैरह वो सारे मतलब कैंडल लाइट डिनर होता है, रोमांस की कुछ बातें होती हैं। किस दुनिया में रहती है ये हमारी बहन? कैंडल लाइट कौन सा डिनर? लड़कियों तालियों में बताओ कौन सा डिनर? मुझे तो नहीं पता। ये शाहरुख खान और काजल की फिल्मों का है ये नतीजा। शादी हर कोई कर लेता है, शादी उसी तरह से होती है, वही 3 बोल होते हैं, वही सारी जिंदगी होती है, समझौते होते हैं और शादी होती है। बट शादी करना और उस शादी को रोमांटिक वे में उसको उसी प्लेजर के साथ एंजॉय करना, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। और जिसको वो आ जाए वही बात है ना, शादी के बाद इतने चेक्स आते हैं आपकी लाइफ में, एक रोमांटिक होता है, फिर आप थोड़े लेकिन मैं एक बात बताऊं, लेकिन मैं एक बात सही होती है फिर मुस्कान, लेकिन एक चीज है कि जिसने मैनेज करना होता है वो करती हैं। मैंने बहुत सारी लड़कियों को, औरतों को देखा है कि वो शादी को 30-30 साल भी हो गए तो वो हनीमून उनका टाइम चल रहा होता है। सो इट्स टोटली अप टू यू कि आपको अपना आप कितना अच्छा लगता है, आप किस तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे ना कि आप बात और यहाँ बताऊं, सॉरी टू कट यू, देखिए खूबसूरत बहुत सारी लड़कियां होती हैं, मगर वो लड़की जिसमें अदा होती है, जिसको लुभाना आता है, जिसमें स्टाइल होता है, वो सबसे डिफरेंट लगती है। गोरी चमड़ी होना बड़ी बात नहीं है, अदाओं में अपने आप को ढालना बड़ी बात है। आज आपको वो अदाएं सिखाएंगी जिनके अंदर आपके मियाँ ना आपके खुमार से ही नहीं पूरा शो होना चाहिए सुंदर, पूरा अदा, इसमें नजरें राइट लेफ्ट आंखें फोकस होना चाहिए। अच्छा यहाँ ये कहाँ तक पहुँचा है? अब ये बेस लगाने के बाद मैंने कितना फर्क आ गया इनकी स्किन में, बिल्कुल लग रहा है कि ये देखें ब्लश ऑन किया है। ब्लश ऑन करने के बाद ये ब्लश ऑन आपको डार्क लग रहा होगा, लेकिन ये ब्लश ऑन जो है इसके अंदर देखें, जब मैं टैप करूंगी तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ठीक है,